हमारे जानकारों को भी जोड़ना शुरू करते हैं। मंच खोल देते हैं। हमारा पैनल एकदम तैयार है। प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती और साथ ही साथ शिल्पा, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। गाबा जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, मूड आज तेजी का बन रहा है कि नहीं? गुड मॉर्निंग। नहीं, अब तक तो नहीं बन रहा है। गैप अप खुला, जैसे कि वीरू ने बताया कि वो शायद सस्टेन नहीं करेगा। पॉसिबली है कि एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा वहां पर, अपॉर्चुनिटी टू सेल, क्योंकि स्ट्रक्चर अब भी वीक है। हाँ, 200 डे के आसपास है, उसका मतलब ये नहीं कि यहां से बाउंस करेगा। मुझे लगता है स्टॉक जो वीक थे कल सेक्टर, वो था फार्मा। फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। सन फार्मा मुझे वीक नजर आता है, स्ट्रक्चरली वीक है, 200 डे में काफी नीचे है। मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है 1747, स्टॉप होगा 1760 का, करीब 12 रुपए का स्टॉप है, 12-13 रुपए का। डाउनसाइड ओपन है तो शायद 1700 भी पॉसिबल है। तो यस, सन फार्मा वीक। सन फार्मा सेल है, ये मेरी टीम का भी याद रखिएगा। सन फार्मा सेल कैंडिडेट था 1747 पे, और इसमें कल 100 डे एक्सपोनेंशियल में वायलेट हुआ है। चलिए, तो एक सेल कॉल हो गई। अब आते हैं मानस जी के पास। मानस, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, फार्मा पे ही ध्यान है। कल भी मैंने सिप्ला रिकमेंड किया था और आज मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क पे ध्यान देना चाहिए। पैटर्न निगेटिव है क्योंकि कल अटेम्प्ट हुआ हायर लेवल एक बाउंस बैक का, लेकिन स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। 50 डे मूविंग 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। तो ग्लेनमार्क के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1482 के आसपास की क्लोजिंग थी। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1521 का। 1521 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की राय रहेगी और 1400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ग्लेनमार्क में। अगर चाहें तो पुट ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। जो 1480 का पुट ऑप्शन ग्लेनमार्क का है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 27 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी कल की ग्लेनमार्क के 1480 के पुट ऑप्शन की। वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 60 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा पे 1480 की पुट। यकीन मानिए, कल ग्लेनमार्क फार्मा अर्निंग्स ठीक ठाक थी, बट कोलैप्स हुआ, गजब का कोलैप्स हुआ। और कल भी अगर आप देखें, शॉर्ट कॉल पे बात हुई थी यहाँ पे, तो 2 फार्मा कैंडिडेट्स पे सेल कॉल आ चुकी हैं। आशीष बैती जी, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड है आपको, बताइए आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरी ट्रेड रहेगी फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल एक अच्छा पुल बैक देखा हमने फेडरल बैंक में और स्टॉक ने वापस अपना 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है। स्टॉक 200 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को वापस चैलेंज कर रहा है और 210 पे 205 और 210 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स है। तो मुझे लग रहा है अब ये उस तरफ जा रहा है। 196 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 204 के पहले टारगेट और 208 के दूसरे टारगेट के लिए। ओके, फेडरल बैंक। देखिए, फेडरल बैंक ने परसों के कोलैप्स के बाद एक कल रिकवरी में पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा क्लोज था, स्पेशली 200 के ऊपर। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका ट्रेड आज का, मैम? जी, मेरा सेक्टर तरफ पे रहेगा हिंद पेट्रोल पे। हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं कि ये सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है एंड वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो जब तक हिंद पेट्रोल 380 के ऊपर नहीं जाता है, इसमें वीकनेस और बढ़ सकता है, जहां पे 340 के लेवल्स आ सकते हैं। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 382 आप हिंद पेट्रोल सेल कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 340। ओके, हिंद पेट्रो HPCL यहाँ पे सेल है। अच्छा डायरेक्टर साहब, जरा एक बार प्लीज़ क्रूड की ट्रेजेक्टरी भी रखिएगा। देखिए, कई लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई क्रूड इतना नीचे है, HPCL पे सेल क्यों, BPCL पे क्यों, लेकिन आप बाकी वेरिएबल्स को भी देखिए ना। जब से US इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो चुकी है, उसके बाद से क्रूड ठीक है 73-72 है, बट लुक एट रूपी एट 80 ऑल टाइम लो। ये अगर आप देखें, जो सारा फैक्टर था ना, वो पॉजिटिविटी ऑफ आई थिंक क्रूड रिट्रेसमेंट, वो एक हाथों हाथ ले लेता है। तो ये कारण है इसके पीछे। इट्स 84.38। एक काम करते हैं, अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग हर्षद जैन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, देखिए मेरी नज़र जो है वो FMCG सेक्टर पे है। मुझे लगता है कि कम्प्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं, सारे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। तो लगता है कि जितना मंदी होना था, एटलीस्ट वन बॉट ऑफ सेलिंग सीम्स ओवर टू मी। तो इसलिए आज का जो मेरा पिक रहेगा, कल बात हुई थी कोलगेट, अभी भी अच्छा लगता है लेकिन रिपीट ना हो, इसलिए आज मैं डाबर को चुन रहा हूँ।
अगर आप डाबर डाबर का आर्ली चार्ट देखें तो लगता है कि 500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। जो भी 2-3 रुपए का डिप मिले वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो डाबर इज अ बाय, 500 स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 525 टू 530। तो एटलीस्ट मुझे लगता है 20-25 पॉइंट का मूव डाबर में ड्यू है। ओके अच्छा जरा प्लीज़ एक बार डाबर के साथ साथ डायरेक्टर साहब पूरा का पूरा निफ्टी एफएमसीजी रखिएगा और रखिएगा सारे एफएमसीजी स्टॉक्स। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे खुल के कह सकता हूँ कि कल रिवर्सल को भापने वाले राजेश सतपुते जी थे। इन्होंने कल जब कोलगेट पे कॉल ली, निफ्टी एफएमसीजी आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब करीब 56,314 पे, और यकीन मानिए 8 नवंबर के बाद ये पहला ग्रीन डे था और 30 अक्टूबर के बाद ये पहला सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल डे था जहाँ पे 1% एटलीस्ट ये स्टॉक ये इंडेक्स जो चला है। और आप इस बात की एज ए ट्रेडर आई थिंक इसको अपने टिप पे रखिएगा, पूरा का पूरा स्पेस जो है कल शॉर्ट कवरिंग में गया। अच्छा बैकफुट पे क्या था, ओनली आई थिंक EID पैरी और आई थिंक एक इमामी जो कि डेरिवेटिव्स के पार्ट नहीं, अदरवाइज HUL, ITC, USL, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, उसके बाद मैरिको, सारे ये डेरिवेटिव्स के जितने कॉन्ट्रैक्ट थे एंड मोर स्पेशली HUL द वीकेस्ट एंड द ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर इन FMCG, उसमें कल अच्छा पुल बैक था। तो ये स्पेस एक अच्छे पुल बैक में जा रहा था। अच्छा मानस, आपने एक सेल कॉल दी है, मैं आऊँगा अभी फंडामेंटल नोट पे भी बातचीत करने के लिए, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे वीकेस्ट और ओवरसोल्ड स्पेस में आपको एक पुल बैक ट्रेड लेना है, राजेश जी ने पिक कर लिया डाबर, हर्षदा ने पिक किया था मैरिको, आप क्या पिक करेंगे? तो देखिए बिल्कुल सेक्टर तो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से एफएमसीजी में एक बाउंस बैक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा इस स्पेस में तो मेरे ख्याल से HUL एक बढ़िया पिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गिरावट तो काफी बड़ी थी। कल के अगर हम पैटर्न को देखें, कल के कैंडल को देखें तो उसको देख के लग रहा है कि कम से कम 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का जरूर एक दमखम लग रहा है HUL में। अगर आप इंटरडे चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिखेगा। तो अगर एक बाउंस बैक प्ले करना होगा तो एफएमसीजी क्षेत्र से ही खरीदारी करनी है। मेरा पिक HUL का हो सकता है। 2400 की स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 2475 के टारगेट के लिए।